नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने द्विघात समीकरण लेके आए हैं। इस द्विघात समीकरण को किस माध्यम से हल किया जाए जिससे कि आप सही रणनीति के माध्यम से सवालों को अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इन्हीं सवालों पे हम, आज का टॉपिक है मेरा, इन्हीं सवालों को हल करेंगे कि द्विघात समीकरण दे रखा है मेरा, उसको कैसे गुणनखंड विधि से किस प्रकार हल किया जाए। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें एवं सब्सक्राइब करें एवं अपने भाई बहन को शेयर करें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ये मेरे पास में ये 10th क्लास की बुक है। इस बुक के माध्यम से हम आज के सवाल हल करेंगे। तो पहला मेरा सवाल है इसमें कि पहला सवाल है दोस्तों, सवालों के माध्यम से ही देखेंगे। 2x² - 3x + 1 बराबर 0। ये क्या है, किस प्रकार होगा ये? तो यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले इसको तुलना करनी है। किससे तुलना करनी है? ax² bx + c बराबर 0 से। a का मान 2, b का मान -3, c का मान 1 दे रखा है ना। इसका बाहर वाली पहली वाली संख्या और बाहर वाली संख्या को देखते हैं, गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 2 का गुणा 1 के साथ में करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 एकन 2 है ना, 2 एकन 2। अब ये 2 जो आया है मेरा, इस बीच वाली संख्या के बराबर होना चाहिए। 2 के ऐसे गुणनखंड करो जो बीच वाली संख्या के साथ में बराबर हो जाए। तो हम क्या करेंगे, मतलब गुणा करें तो 2 हो, अगर हम उसे जोड़ें या घटाएं तो वो 3 हो जाए। तो इस प्रकार के कैसे गुणनखंड करेंगे हम इसके? 2 एकन 2, 2 एकन 2। अब ये माइनस का 3 है दोस्तों, तो माइनस के 2 और माइनस का 1 है ना। तो इसके गुणनखंड पता चल गया मुझे, इसके पद पता चल गए कि एक -2 है, -1 है। तो इसके गुणनखंड हम यहाँ पे लगा रहे हैं इनको, सवाल को। तो 2x² माइनस के 2x और माइनस के 1x और ये प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ मेरे पास में पहले कितने पद थे? 3 पद थे, अब 4 पद है यहाँ पे। और ये पद, ये 2 हमने लकीर खींच दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ को क्या कॉमन दिख रहा है मुझे वो देखना है। कॉमन मुझे 2x दिख रहा है ना, 2x कॉमन ले लो यहाँ से। 2x कॉमन ले, किसी भी संख्या को कॉमन लेने का अर्थ होता है दोस्तों भाग देना। तो 2 का 2 भाग देंगे, 2 कट जाएगा। x का x से भाग देंगे, x 2x x² है ना, तो 1x बचेगी, है ना। अब इस वाली यहाँ कॉमन लिया है इस वाली संख्या से, तो हम इसमें भी भाग देंगे। 2 का x का x भाग देंगे, x कट जाएगा, 2 का 2 भाग देंगे, 1 कितना आएगा? 1। यहाँ से दोस्तों क्या कॉमन आएगा? यहाँ से 1 -1 कॉमन ले लो। यहाँ पे जो पद बचेगा वही यहाँ पे बचेगा दोस्तों। तो आपके गुणनखंड सही है। अगर यहाँ ये वाला पद अलग है, ये वाला पद अलग है, तो आपके गुणनखंड गलत हो जाएंगे। तो क्या लिख दें? x का, या x कॉमन लिया ना, तो x का x भाग देंगे तो x ही रहेगा। 1 का कॉमन x भाग देंगे, 1 रहेगा। अब -1 का 1 में भाग देंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा ना, बराबर 0। अब यहाँ पे क्या है, ये 2x और ये -1 है ना, और ये वाला एक पद ये दोनों सेम है ना। हाँ, तो x - 1 बराबर 0। यहाँ पे क्या करूँगा मैं, x - 1 बराबर 0, ये वाला पद ले रहा हूँ दोस्तों। फिर x बराबर, ये उधर पहुँच जाएगा 1, पूरा लिख दूँ। ये माइनस का है ना, दूसरी साइड से जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे x को पकड़ के रखेंगे, चर को पकड़ के रखें, संख्या के पास पहुँचा देंगे। तो प्लस का जब गुणांक संख्या जब दूसरी ओर पक्षांतर करते हम तो क्या कर देते, भाग कर देते, तो 1/2 हो गया, है ना। अब यहाँ पे देख लो, x - 1 बराबर 0, तो x बराबर इसको 1 उधर पहुँचा देंगे तो 1। तो मेरे पास कौन से कितने मान निकल के 1/2
और x, ये मेरे मूल हो गए। ठीक, गुणनखंड हो गए इसके। ठीक है, गुणनखंड यहाँ हो गए, इसके मूल के पद आपके यहाँ है। मेरा दूसरा सवाल है दोस्तों इसी में, गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण दे रखा है। मेरा दूसरा सवाल है ये, गुणनखंड विधि के माध्यम से इस पद के क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करने हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे हमने मूल ज्ञात किए हैं उसी प्रकार यहाँ पे भी मूल ज्ञात करने होंगे। कितना है ये, 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। इसके मूल ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करने हैं। हमने कहा था किसी भी संख्या जो दे रखी है मेरे पास में, ये पद दे रखा है द्विघात समीकरण वाला, तो इसका क्या करते हैं, अगर यहाँ संख्या दे रखी है, एक पीछे संख्या दे रखी है, यहाँ अगर संख्या नहीं दे रखी होती तो क्या करता, इसके गुणनखंड करता। लेकिन यहाँ पे दे रखा है 2, तो इस आगे वाली संख्या का पीछे वाली संख्या के साथ में गुणा कर दो। 2 3 6, कितना 6 आ गया। 6 के ऐसे गुणनखंड करो कि बीच वाली संख्या के बराबर हो जाए। तो 6 के गुणनखंड कर लो। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं दोस्तों, तो 2 3 6, 3 1 3, तो 2 और 3 ऐसे यहाँ गुणनखंड मेरे 2 और 3 निकल के आए हैं। कितने निकल के आए दोस्तों, 2 3। ये या गुणा करें तो 6 हो जाए और जोड़ें तो 5 हो जाए, माइनस का 5 हो जाए। माइनस के 5 बनाना है, 2 और 3 मेरे पद है ना, तो उसके माइनस के 5 बनाना है। तो क्या करना है, माइनस के 1 माइनस के 2 और माइनस के 3 है ना, तभी तो बनेगा माइनस के 5 माइनस के 2 माइनस के 3 है ना। तो यहाँ पे क्या करूँगा, पहले 3 पद थे, अब 4 पद हो जाएंगे। मुझे 4 पद बनाने होते हैं जिससे कि गुणनखंड आसान हो सके। 2x² माइनस 5x तो नहीं लिखूंगा यहाँ पे, माइनस के 2x और माइनस के 3x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ 2 के 3 के 4 पद हो गए ना, एक ये एक 2 ये। ठीक, तो क्या है, यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, इस पद में देखो क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 2x ना, और इस वाले पद में देखना क्या कॉमन दिख रहा है, इस वाले में पद में क्या दिख रहा है, 2x कॉमन दिख रहा है। जब कॉमन लेते हैं उसी संख्या भाग देते हैं। 2x का 2x² भाग देंगे तो x बचेगा, माइनस 2x का 2x में भाग देंगे 1 बचेगा, माइनस। यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ देखो क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 3x दिख रहा है ना, सॉरी 3 दिख रहा है, -3 कॉमन दिख रहा है। तो -3 का -3 में भाग देंगे, एक बार चल जाएगा। और x लगा हुआ है, एक x या x लिख दो। जब 3 का -3 का 3 में जब भाग देंगे तो माइनस का बनाएगा ना, ठीक, बराबर 0। ये वाला पद और ये वाला पद एक साथ लिख लो, 2x माइनस 3x, और ये वाला पद और ये वाला पद एक पद, इसमें से दो है ना, उसको एक लिखना है, x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, आगे यहाँ पे क्या करेंगे, हम मूल ज्ञात करेंगे। तो 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3/2। ये से 3 उधर पहुँचा देंगे, 2 का भाग दे देंगे इसमें यहाँ देखो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। यहाँ पे एक मूल मेरा पद निकल के आया, ये 3/2, एक मूल निकल के आया मेरा 1/2। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। अगला सवाल है मेरा, तीसरा सवाल रहेगा मेरा। आप दोस्तों नोट करते रहिए कि सवालों को किस प्रकार लगाया जाता है। हाँ दोस्तों, ये देखो तीसरा सवाल है मेरा, 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। इस सवाल को हमें लगाना है। हमने कहा पीछे आगे वाली संख्या का पीछे वाली संख्या से गुणा करो, 6 दूनी 12, 12 के ऐसे गुणनखंड करना है आपको जो कि -1 बन जाए। 12 के ऐसे गुणनखंड करना है जो कि -1, अभाज्य गुणनखंड करो इसके, 2 6 12, 2 से काटेंगे 2 3 6, 3 1 3, तो इसके गुणनखंड क्या आ गए यहाँ पे 2 2 3 है ना। माइनस का 1 बनाना है दोस्तों यहाँ पे, तो 4 कर सकते हैं, 4 गुणा 3। अब मुझे माइनस का 1 बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसे माइनस का 4 उसे प्लस का 3 ले लेता हूँ।
तो भाई माइनस का वन बनेगा ना। तो 6x² माइनस के 4x माइनस के, अभी यहाँ पे प्लस के 3x लिख लीजिए, और ये माइनस के 4x माइनस के 2 बराबर 0। यहाँ पे दो पद, दो दो चार हो गए, पहला पद दूसरा पद, है ना। यहाँ पे क्या, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, इसमें 3x कॉमन दिख रहा है। 3x का 6x में भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 3 6 2x ना, 2 3 6 2x ना, ठीक है। अब 3x का 3x में भाग देंगे तो कितना, प्लस का वन आएगा। यहाँ पे यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है आपको, माइनस के 2x ना, माइनस के 2x दिख रहा है, नहीं माइनस का 2, 2 का माइनस 2 का प्लस माइनस के 2 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 2x, है ना। और माइनस 2 का माइनस 2 में भाग देंगे तो किसका आएगा, प्लस का वन बराबर 0। ये वाला 3x और -2 एक साथ लिख लो, 3x -2 एक साथ लिख लो, और इस वाले पद को एक साथ लिख दो, 2x + 1 बराबर 0। अब इसके मूलों के पद ज्ञात करने हैं, तो क्या करूँगा, 3x - 2 बराबर 0, x बराबर 2/3। यहाँ पे अब इसकी तुलना कर दो, 2x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1/2। ये मेरे मूलों, पहला मूल ये, दूसरा मूल ये। आइयो दोस्तों समझ में आया वो। इसका अगला सवाल है मेरा, ये साफ कर रहा हूँ दोस्तों, इधर वाला। अगला सवाल है 2x², तीसरा सवाल है दोस्तों, तीसरा सवाल है 2x² + x - 300, 300 बराबर 0। यहाँ पे अब मुझे ये वाला दे रखा है, ये यहाँ 2x यहाँ 300, तो पीछे वाली संख्या और आगे वाली संख्या के साथ में गुणा कर लो। 300 दूनी कितना होता है, 600। 600 के ऐसे गुणनखंड करो कि +1 बन जाए, 600 के ऐसे गुणनखंड करने हैं आपको कि +1 बन जाए आपका दोस्तों। तो गुणनखंड करो, 300 का आधा 200, 200 का 300 का आधा 150, 150 का आधा 75, फिर 75 में 5 का भाग दे दीजिए, 7 5 12, 3 का भी दे दो, 3 दूनी 6, 5 15, 5 25 और 5 1 5। इसके गुणनखंड क्या हो गए, 2 2 2 2 दूनी 4 दूनी 8, 24 24 पंजे 120 और 12 पंजे 60, 600। ठीक है, इसे दोस्तों +1 बनाना है मुझे यहाँ पे, तो क्या करना होगा, +1 बनाने के लिए क्या करना होगा, इसके दोस्तों मुझे जब हमने 600 के फैक्टर किए हैं, अभाज्य फैक्टर किए हैं, तो हमें प्लस का 1 बनाना है। तो कितना हो जाएंगे, ये 5 25, 5 25 और 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 12 24, 12 24 को ऐसा क्या गुणा करेंगे तो 600 हो जाएगा। अब जब क्या करें, जोड़ें या घटाएं तो प्लस का 1 बन जाए, तो मैं 25 प्लस के लेता हूँ और 24 माइनस के लेता हूँ, तो प्लस के 1 बन जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या करूँगा, 2x² और ये माइनस के 24 ले रहा हूँ, 24x, और यहाँ पे क्या करना है, प्लस के 25 ले रहा हूँ, है ना, प्लस के 25, तो माइनस के कितना, यहाँ पे 300 बराबर 0। ये एक पद ये हो गया, एक पद ये मान लो है। यहाँ पे आपको क्या कॉमन दिख रहा है, 2x ना, 2x कॉमन ले लिया, यहाँ से भाग देंगे तो x बचेगा, x में भाग देंगे 12, x से x कैंसिल हो जाएगा, प्लस के यहाँ पे 25 कॉमन ले लो, यहाँ पे x और यहाँ पे प्लस 25, 25 सेकंड 25 12, ठीक है, 25 50, ठीक। ये तो यहाँ पे
ये वाला पद ले लो और ये वाला पद ले लो। 2x प्लस 25 यहाँ पे x माइनस 12 बराबर 0। इसकी तुलना कर दो 0 के साथ में। 2x प्लस 25 बराबर 0, तो x बराबर -25/2 है। अगला x माइनस 2 बराबर x माइनस 12, तो x बराबर 12। ये मेरे मूल हो जाएंगे। आई होप दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। आगे अगला सवाल मैं लेता हूँ। इधर वाला मैं इरेज करा दोस्तों। ये एक्सरसाइज 4.2 10th क्लास की आपकी अभ्यास पुस्तक जो दे रखी है आपकी, उसमें अभ्यास में 4.2 का पहला सवाल है मेरे पास में। ये 2x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, इसके गुणनखंड करने। अब यहाँ पे 1 है दोस्तों, यहाँ पे 10 है, तो 10 के ऐसे गुणनखंड करो जो -3 के बराबर हो जाए, -3 के बराबर हो जाए। तो 10 के अभाज्य गुणनखंड कर लो। यहाँ पे 5 और 5, 5 एकन 5 है ना, तो 2 गुणा 5 हमें बनाना है कितना, -3 बनाना है। तो हम इसे -3 इसे माइनस कर लेते हैं, इसे प्लस कर लेते हैं, -3 हो जाएंगे। हाँ, तो x², और यहाँ पे क्या करना है, हाँ ये प्लस के 2x, ये माइनस के 5x माइनस के 10 बराबर 0। फिर मैं क्या करूँगा, एक पद ये है, यहाँ पे x कॉमन ले लो, x का x में भाग देंगे, x बचेगा, प्लस x का x में भाग देंगे, x 2 बचेगा, माइनस के 5x, 5 कॉमन ले लो, x माइनस 5 का 5 में भाग देंगे 5x में, तो x बचेगा। आप 5 का 10 में भाग देंगे तो माइनस के, अच्छा माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, 2x बराबर 0। तो एक में x माइनस 5 और एक में x, यहाँ प्लस होगा दोस्तों, x प्लस 2 बराबर 0। ये मेरे द्विघात समीकरण के गुणनखंड हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गुणनखंड हो जाएंगे। यहाँ पे द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, मूल भी ज्ञात करना है दोस्तों। तो x, यहाँ पे x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ पे 5 1, यहाँ पे x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2, ये मूल ज्ञात हो गए मेरे। हाँ, यहाँ पे दूसरा सवाल है दोस्तों, दूसरा सवाल है मेरा ये, इसमें 2x² प्लस x माइनस के 6 बराबर 0, इसके यहाँ पे क्या करना, मुझे गुणनखंड करना है। तो 6 का पढ़ा 2 बार, 6 दूनी 12, 12 के ऐसे गुणनखंड करो कि 1 बन जाए, है ना। 6 2 से 3, 3 से 1 3, तो क्या हो गया, 4 गुणा 3, इसके गुणनखंड हो जाएंगे, बन जाएंगे, है ना। 2x², फिर क्या करना है, ठीक 4x प्लस बनाना ना, हाँ 4x माइनस के प्लस के रहेंगे, और माइनस के 3x माइनस 6 0 बराबर 0। यहाँ पे एक पद ये, यहाँ पे 2x कॉमन ले लो, x बचेगा, है ना। यहाँ पे x के 2, माइनस के 3 कॉमन ले लो यहाँ से, x और 3x का कॉमन, x में 3 दूनी 6, प्लस के 2 हो जाएंगे बराबर 0। 2x माइनस के 3x, यहाँ पे x प्लस 2 बराबर 0 दिखा दो। तो 2x माइनस, मूल ज्ञात करने इसके भी दोस्तों, बराबर 0। तो x बराबर 3/2, एक पद यहाँ पे, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2। ये दूसरा सवाल हो गया मेरा, इसे मैं साफ कर रहा हूँ दोस्तों। ये चौथा सवाल है दोस्तों, अभी मैंने तीसरा स्किप किया हुआ है, अब आपको सॉल्व कर लेना है। ये 2x² माइनस x प्लस 8 बराबर 0, यहाँ पे दोस्तों
ये भिन्न में दे रखा है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे एक ऐसी संख्या से आपस में इनमें गुणा करो कि ये वाला जो क्या है, एक ऐसी संख्या से गुणा करो कि ये 8 कट जाए, और गुणा प्रत्येक पद में करना होगा आपको। 8 से गुणा करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और इसका इसमें गुणा हो जाएगा, है ना। 8 का इसमें गुणा करते हैं, 8 का इसमें गुणा करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा, तो कितना 8 से 8 कैंसिल ही हो जाएगा आपका, है ना। तो यहाँ पे कितना लिख दूँ मैं, 8 दूनी 16x, 16x स्क्वायर, यहाँ पे 8x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पे 16 1 16, 16 के ऐसे गुणनफल अभाज्य गुणनफल करो कि कितना हो जाए, माइनस की 8 बन जाए, है ना। तो 2 8, 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2, 2 से करेंगे 2, है ना, 2 1 2। तो माइनस के 8 बनाने हैं, तो 4 इंटू 4, 4 6 16 होते हैं ना, ये माइनस के 2, माइनस के 8, माइनस के 8, माइनस के 4, माइनस के 4, तो तभी तो हो जाएगा माइनस माइनस, माइनस के 8। तो यहाँ पे एक्स 16x स्क्वायर माइनस के 8 नहीं, हाँ माइनस के 4 और माइनस के 4 प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन लेंगे आप, देख लो, यहाँ पे 4x कॉमन ले लो, तो 4x से 4x, x से x कैंसिल हो जाएगा, 4 4 6 16, है ना। तो 4x माइनस के 4x कॉमन लेंगे 1 हो जाएगा। यहाँ पे 4x कितना, 4x कॉमन, 4x लेंगे नहीं, नहीं 1 कॉमन लो, क्या 1 कॉमन लो यहाँ से, 1 4x, x का x में भाग देंगे, कितना हो जाएगा माइनस का, माइनस 1 का प्लस 1 में भाग देंगे, माइनस 1 का हो जाएगा बराबर 0। तो 4x माइनस के 1 और यहाँ पे 4x माइनस के 1 बराबर 0। तो यहाँ पे मूल, यहाँ पे भी मूल ज्ञात करने दोस्तों, बराबर 0, x बराबर 1/4, यहाँ पे ज्ञात कर लो, 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/4, ये मेरे मूल हो गए दोनों, है ना। तो अगला सवाल है दोस्तों, ये लास्ट में करा रहा हूँ, ये 5th सवाल है। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें। तो अगला सवाल है मेरा, 100x स्क्वायर माइनस के 20x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे 100 दे रखा है, यहाँ पे 1 दे रखा है, तो इसका हम लास्ट वाली संख्या के साथ में गुणा करते हैं, तो कितना 100 के ऐसे गुणनफल करो कि 20 आ जाए, माइनस के 20 बन जाए, तो कितना हो जाएगा 50, 2 से भाग देंगे 25, 5 से भाग देंगे 25 और 5 1 5। तो इसके अभाज्य गुणनफल क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, है ना। तो कैसे करना है, माइनस के 20 बनाओ भाई, तो 5 दूनी 10, 10 10 कर लीजिए, 10 इंटू 10, 10 10 करेंगे गुणा करेंगे 100 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, लेकिन माइनस करती है हमें, तो माइनस बना लीजिए दोनों में, तो कितना 100x माइनस के 10x माइनस के 10x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे एक पद ये, एक पद ये, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, ये यहाँ पे 10x कॉमन ले लो, 10x कॉमन लिया तो 10x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा कॉमन, 10x में 10x से भाग देंगे, क्या आएगा 1 आएगा, है ना। ठीक, यहाँ पे क्या करूँगा मैं यहाँ पे माइनस के 1 कॉमन ले रहा हूँ, तो माइनस 1 का 10 में कॉमन भाग देंगे तो 10x ही रहेगा, और इसमें माइनस प्लस 1 में माइनस 1 का भाग देंगे तो माइनस का हो जाएगा 1 बराबर 0। तो 10x माइनस के 1 और 10x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर आप क्या लिख सकते हैं, x बराबर यहाँ क्या लिख सकते हैं 1/10, यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, x बराबर 1/10, दोनों में 1/10 1/10 आपका आंसर आ जाएगा, ये मूल ज्ञात हो जाएंगे। दोस्तों आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, ये अपने दोस्तों भाई बहनों को जो क्लास 10th में पढ़ रहे हों उनको आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।